हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी हेड मास्टर यानी कि प्रधानाध्यापक भर्ती 2022 और बीपीएससी हेड टीचर यानी कि प्रधान शिक्षक भर्ती 2022 के लिए फ्रेंड्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित केवल उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सेशन रहेगा आपके लिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका कि आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर के बताना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो बीपीएससी हेड मास्टर और हेड टीचर से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देख करके बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन में महिला वर्ग की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। महिलाओं ने काफ़ी योगदान दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। और देखिए, अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी ने भूमिगत आंदोलन में महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें तो यह स्टार्ट कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को। ये डेट आपको याद रखना है, 9 अगस्त 1942 को। और उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और जयप्रकाश नारायण को। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में भेजा गया था, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि बचाव पक्ष के जो वकील थे उसमें कैलाश नाथ काटजू थे, सर तेज बहादुर सापरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अरुणा असफ अली थी। और इन सब का नेतृत्व जो कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, तो भोला भाई देसाई कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था। तो क्रिप्स मिशन जो है यह 1942 में आया था। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, 1942 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और इसी अधिवेशन में स्पष्टतः पाकिस्तान की मांग भी की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसको कि अंग्रेजी में इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है, यह जो है अ, पूछा गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे विनोबा भावे। दूसरा कौन थे, तो देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तिगत सत्याग्रह की हम बात करें इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस की, तो यह स्टार्ट हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। और इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही जो थे ये ब्रह्मदत्त थे। ये भी आप फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी जी के द्वारा यह व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था, पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए। पहले कमेंट करके आप बताइए। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ये थे विंस्टन चर्चिल। और देखिए, जो विंस्टन चर्चिल थे इनको नोबेल पुरस्कार भी से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था, यानी कि अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस का गठन जो है कब किया गया था। देशी रियासतों की जनता में राजनीतिक आर्थिक जागृति लाने के लिए 1927 में, कब 1927 में
अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस यानी कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी तथा जी.आर. अभ्यंकर थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1927 में जो है इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रेगुलर कंटेंट आपके एग्जाम तक मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। देखिए, जो लोग बीपीएससी हेडमास्टर की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। सभी जो प्रश्न हैं उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज और साथ ही साथ चैप्टर वाइज भी कवर कराया हुआ है। बीपीएससी घटना चक्र 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। देखिए, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1939 में, 1939 में, ध्यान रखेंगे 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है कब मनाया था? तो देखिए, ये मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। कांग्रेस का मंत्रिमंडल जो था ये सामूहिक रूप से जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो इन्होंने, ये जो मुस्लिम लीग थे, इन्होंने जो है मुक्ति दिवस मनाया था 1939 22 दिसंबर के दिन। अगला प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, इसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और भी लोग थे। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा जयप्रकाश नारायण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो देखिए, पूना पैक्ट जो हुआ था ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था, और देखिए इसमें से जो है महात्मा गांधी जी ने साइन नहीं किया था। ठीक है, इनके तरफ से मदन मोहन मालवीय जो थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्होंने किया था। तो पूछा गया है नहीं किए थे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? टोटल 3 जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। ये आप क्रम ध्यान रखेंगे। क्लियर? 1930 पहला, 1931 दूसरा और 1932 तीसरा। महात्मा गांधी जी जो थे, ये दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, इसी में इन्होंने भाग लिया था। क्लियर? ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने भाग नहीं लिया था। बाकी जो अन्य हैं सभी लोगों ने जो है भाग लिया था। मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? यहाँ देखिए 5 मार्च डेट भी लिखा गया है, तो ये 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा इरविन गांधी समझौता दिया गया। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो दांडी मार्च कब हुआ था? तो आपको याद होगा 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, साइमन कमीशन का आगमन 1928 में, और गांधी इरविन समझौता अभी हमने देखा है 1931 में। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर साइमन कमीशन का आगमन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, गांधी जी की तरह सी राजगोपालाचारी ने भी तंजौर के समुद्री तट पर नमक यात्रा की थी, जो त्रिचिनापल्ली, यहाँ मैं लिख देता हूँ त्रिचिनापल्ली। ठीक है, जो त्रिचिनापल्ली से वेदरायणम, वेदरायणम, ठीक है याद रखेंगे, वेदरायणम, त्रिचिनापल्ली से वेदरायणम तक। ठीक है, गांधी जी की तरह इन्होंने भी जो है नमक यात्रा किया था, सी राजगोपालाचारी ने, तंजौर तट पर। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अच्छा, ये जो डांडी मार्च था गांधी जी का, ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। ये भी डेट सहित आपको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबद्ध है? तो यह गांधी जी की दांडी यात्रा से। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अगला प्रश्न हमारा कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? देखिए, M.A. जिन्ना ने 1929 ईस्वी में जो नेहरू रिपोर्ट हुआ था उसी के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की थी, जिसमें मुसलमानों के लिए उनकी न्यूनतम मांगों को निरूपित किया गया था। यह मांग मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में की गई थी 1929 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो देखिए, इसमें से जो सर जॉन साइमन थे ये उदारवादी दल के थे, और इन्हीं में एक सदस्य थे जिनका नाम था, ध्यान रखेंगे, क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के थे। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे क्लीमेंट एटली, ध्यान रखेंगे। ये जो फ्रेंड्स साइमन कमीशन था ये 7 सदस्यीय था, ठीक है, 7 सदस्यीय। अगला प्रश्न हमारा है कि अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे विठल भाई पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, विठल भाई पटेल। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, और इनकी मृत्यु स्विट्जरलैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? स्विट्जरलैंड में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था 1923 में, 1923 में। और देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इससे संबंधित नहीं रहे थे। अगला प्रश्न है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में किया था। और इसी का नाम 1920 में स्वराज सभा कर लिया गया था। तो ये ऑल इंडिया होम रूल लीग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये सक्रिय थे कहाँ? तो छपरा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है? तो देखिए, ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बताइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए चौरी चौरा का जो कांड था ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को, याद रखेंगे 5 फरवरी 1922 को। उसके बाद बारदोली प्रस्ताव जो है ये 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को। और इसी बारदोली में जो कांग्रेस की बैठक हुई थी वहीं पर असहयोग आंदोलन का स्थगन का प्रस्ताव हुआ था। तो ये भी 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को। तो सबसे पहले हो जाएगा चौरी चौरा, उसके बाद बारदोली प्रस्ताव और फिर असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो ये क्रम 1, 3 और 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड डेट सहित आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, याद रखेंगे। और देखिए उस समय जो था वायसराय कौन था? ये 1919 हो जाएगा। फिर से मैं लिख देता हूँ 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए अभी मैंने आपको बताया 13 अप्रैल 1919 को। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी ने किया था। किसने किया था? NM जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर? तो बम्बई में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष इसके थे लाला लाजपत राय। उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। क्लियर? और इसके जो महामंत्री थे वो कौन थे? तो दीवान चमनलाल बजाज थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो देखिए स्वामी सहजानंद जो थे ये बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे।
ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने हुंकार नामक पत्र का प्रकाशन किया था, हुंकार, ठीक है, याद रखेंगे हुंकार। क्लियर। और देखिए फ्रेंड्स, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था और इसके ये पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था, तो ये इंडियन ओपिनियन था, इंडियन ओपिनियन था, ध्यान रखेंगे। और इसके पहले संपादक मनसुख लाल नजर थे, मनसुख लाल नजर थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था। चंपारण सत्याग्रह 1917, याद रखेंगे फ्रेंड्स। क्लियर। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था और इसमें जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, इन सभी लोगों ने साथ दिया था। तो यहाँ पर देखिएगा राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा दिया गया। तो ये जो समूह है, ये जो कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। अब यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। घोषणा की गई थी 1911 में और स्थानांतरित कर दी गई थी 1912 में, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912 में। घोषणा 1911 में हुई थी। दिल्ली दरबार जब हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, उस समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और फ्रेंड्स दिल्ली को जो है राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई थी। लेकिन 1912 में जो है पूर्णतः कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को जो है ढाका में सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था। तो 1906 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था फ्रेंड्स? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में जो है लाला हरदयाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जननी इनको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। काकोरी कांड जो था यह अगस्त 1925 में हुआ था। अब इसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए इससे संबंधित नहीं थे सूर्य सेन, सूर्य सेन जो थे ये संबंधित थे चिटगांव आर्मरी रेड से, ठीक है, जो कि 1930 में हुआ था। चिटगांव शस्त्रागार जो कांड था, याद होगा आपको, ये 1930 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ठीक है, रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसके अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो ये हुआ था किसके? गोविंद बल्लभ पंत के जो है इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो बिहार से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर का जो न्यायाधीश था किंग्सफोर्ड, उसको मारने का प्रयास किया, जिसमें वह बच गया, इन्होंने बम गिराया, लेकिन इसमें जो मिस्टर केनेडी था उसकी पत्नी और पुत्री मारी गई। पुलिस के डर से प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया था और उनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले ये क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1908 में। अगला प्रश्न है हमारा कि वह कौन था जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सोच समझ के इसका आंसर देंगे आप। चलिए उसके बाद देखिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, तो ये उत्तर आपको देना है इसका। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो 1899 में जो है 1899 में, ठीक है, 1899 में जो है सावरकर, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो इनका नाम भी दिया गया है वीडी सावरकर, वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने जो है 1899 में महाराष्ट्र के नासिक में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला का गठन किया और 1904 में जो है इसका नाम रखा गया था अभिनव भारत, ठीक है। तो ये आपका वीडी सावरकर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है, यानी कि गरम दलीय के तौर पर जाना जाता है। तो लाल, बाल और पाल आपको याद होगा। तो लाला यहाँ पर देखिए बाल गंगाधर तिलक दिया गया है, यानी कि ये नरम दलीय के तौर पर इनको नहीं जाना जाता, ये गरम दल के थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बेलगांव में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष, अब यहाँ पर प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ना होगा आपको। यहाँ पर प्रथम भारतीय पूछा गया, तो प्रथम भारतीय जब पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू हो जाएंगे। और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू हो जाएंगे, और यहाँ से अगर भारतीय हटा दिया जाता, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता तो एनी बेसेंट हो जाती। ठीक है, इन्होंने कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इन्होंने कानपुर अधिवेशन 1916 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, प्रथम महिला अध्यक्ष जो कि गलत है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रहता तो सही हो जाता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ये सही है, तो केवल 2 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। यहाँ पर देखिए सुरेंद्र नाथ SN बनर्जी दिया गया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, और आनंद मोहन बोस ने। उसके बाद देखिएगा, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। लगभग हमने 50 से अधिक प्रश्नों को कवर किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये 72 प्रतिनिधियों ने, बम्बई में हुआ था। और इसके अगर हम बात करें तो अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे, व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए।